हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी सोशल रिलीजियस रिलेटेड ड्यूरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल, वो करेंगे। देखिए, हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, सिर्फ वही पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में आता है। एंड बिलीव मी, स्टेट पीसीएस में और यूपीएससी में भी इससे ज़्यादा नहीं आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट जो होते हैं वो रिफॉर्म मूवमेंट दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, जिसमें आपके आ जाते हैं जैसे कि ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, अलीगढ़ मूवमेंट। एंड दूसरा है रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, जिसमें आ जाता है आर्य समाज और दियावन मूवमेंट। कब एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट एग्जाम्पल और रिवाइवलिस्ट मूवमेंट एग्जाम्पल, तो आपको पता होना चाहिए। अर्लियर जो था रिफॉर्म मूवमेंट का, वो एक नैरो सोशल बेस था और इट इज़ लिमिटेड टू द मिडिल एंड अपर कास्ट ओनली। और दो एजेंडाज थे। एक तो था कि फाइट फॉर बेटरमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी, और दूसरा अनटचेबिलिटी से रिलेटेड जो भी इश्यूज थे उनके अगेंस्ट फाइट करना। वीमेंस की बात करें तो देखिए, हम पढ़ेंगे यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि वीमेंस की एक पोजीशन सोसाइटी में बेटर करने के लिए क्या क्या एक्ट्स आए या किसने कंट्रीब्यूशन दिया। तो हिंदू वुमेन के पास उस टाइम क्या इशू क्या आ रहे थे कि हिंदू वुमेन के पास कोई भी राइट नहीं था प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने का और टू टर्मिनेट अनडिजायरेबल मैरिज। हाँ, मुस्लिम वुमेन के पास इनहेरिट करने का राइट था, वो भी हाफ प्रॉपर्टी ओनली, बट नो राइट टू टर्मिनेट मैरिज। फर्स्ट जो रिफॉर्म हुआ था वो हुआ था सती एबॉलिशन एक्ट के थ्रू, जो कि 1829 में आया था। और किसके टाइम पे आया था? ये लॉर्ड बेंटिक के टाइम पे आया था। एंड उस टाइम जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड बेंटिक थे। एंड किसके प्रयासों का नतीजा था ये? राजा राम मोहन राय। अच्छा, फर्स्ट कहाँ हुआ था? बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था। फिर उसके बाद 1830 में मद्रास और बॉम्बे में हुआ था लागू। फीमेल इन्फेंटिसाइड एक्ट हुआ था, सेकंड जो रिफॉर्म हुआ था। इसमें क्या किया था? इलीगल बाय बंगाल रेगुलेशन ऑफ 1795 एंड 1804 एक्ट आ गया था 1870 में, जिसमें कि कंपलसरी था कि रजिस्टर किया जाएगा बेबी का बर्थ, ठीक है। थर्ड इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म था विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में जो आया था। और कौन थे उस टाइम जो वॉइसरॉय थे? 1856 में आया था ये। देखिए, 1857 के बाद जो थे वो वॉइसरॉय बन गए थे, और उससे पहले जो थे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाते थे। और जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? वो कैनिंग थे। और फर्स्ट वॉइसरॉय भी कैनिंग थे। तो किसका एफर्ट था ये? यहाँ पे था ईश्वर चंद्र विद्यासागर का एफर्ट। और सती एबॉलिशन एक्ट में किसका एफर्ट था? राजा राम मोहन राय। ये हम इम्पोर्टेंट है, ईयर भी इम्पोर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। सेकेंड इज, देखिए, जगन्नाथ शंकर सेठ एंड भाव दादाजी ने गर्ल्स स्कूल बनाया था महाराष्ट्र में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विडो मैरिज एसोसिएशन बनी थी 1850s में। किसने बनाई थी? विष्णु शास्त्री पंडित ने। सत्य प्रकाश एक न्यूज़पेपर या डेली एक मैगजीन रिलीज हुई थी गुजराती में। किसने की थी? करसोन दास मूल जी ने 1852 में। और इसका क्या रहा होगा? जो सब्जेक्ट रहा होगा वो वीमेन से रिलेटेड रहा होगा। प्रोफेसर डीके कार्वे बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका कंट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी बनाई थी 1916 में। और ओपन विडो होम इन पूना, और ये सेक्रेटरी भी बने थे विडो रीमैरिज एसोसिएशन के। अब चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड क्या हुआ था वो हम देखेंगे। देखिए, नेटिव मैरिज एक्ट आया था, जिसे सिविल मैरिज एक्ट भी बोलते हैं, 1872 में, जिसने सिग्निफाई किया था कि लेजिस्लेटिव एक्शन इन प्रोहिबिटिंग चाइल्ड मैरिज। और लिमिटेड इम्पैक्ट हुआ था इसका। क्यों? क्योंकि ये एप्लीकेबल नहीं था हिंदूज पे, मुस्लिम्स पे एंड अदर रिकॉग्नाइज फेथ्स पे। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, इसने क्या किया था? जो गर्ल्स की एज थी वो 12 कर दी थी। तो ये किसका एफर्ट था? ये था बी एम मालाबारी के। किसका क्या एफर्ट था किस एक्ट के दौरान? ये हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। और इस एक्ट की खासियत ये थी कि देखिए, गोखले ने तो उसको सपोर्ट किया था, लेकिन तिलक जो थे वो इसको अपोज कर रहे थे।
और ये अभी न्यूज़ में भी है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, क्योंकि अभी करंट अफेयर में आप पढ़ेंगे अक्टूबर में कि जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने बोला है कि जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट हो जो होनी चाहिए गर्ल की, वो पहले बोला गया है कुछ रिपोर्ट्स में कि 16 कर देनी चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि लॉ कमीशन ने कि 16 नहीं होनी चाहिए, 18 ही होना चाहिए, उसके थोड़े नेगेटिव इफेक्ट पड़ेंगे अगर हम 16 कर देंगे गर्ल्स का एज ऑफ कंसेंट एक्ट 16 कर देंगे तब। चाइल्ड मैरिज, देखिए सारदा एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सारदा एक्ट एज इट इज़ एग्जाम में आ चुका है 1930, और इसमें एज क्या कर दी थी, 18 बॉयज़ की कर दी थी और 14 गर्ल्स की कर दी थी मैरिज के लिए। देन आया था चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट 1978, जो कि अभी हो रहा है, गर्ल्स की एज 18 कर दी थी एंड बॉयज़ की 21 कर दी थी। अब पढ़ते हैं कि वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या एफर्ट हुए थे। कैलकाटा फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी बनी थी 1819 में, किस बाय क्रिश्चियन मिशनरीज। बैथुन स्कूल बना था, जेईडी ने बनाया था 1849 में। 35 गर्ल्स स्कूल इन बंगाल किसने बनवाया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 ने भी वीमेन की पढ़ाई की बात की थी, ठीक है, उन्होंने उस पर भी एफर्ट लगाया था। इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी, देखिए हमने बताया है इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ वुमेन किसने की थी सेटअप, 1916 में बाय डी के कार्वे, और 1960 में ही लेडी हार्डिंग इन दिल्ली ओपन हुआ था। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए भारत स्त्री महामंडल इलाहाबाद में हुआ था 1910 में, ऑर्गेनाइज फर्स्ट मीटिंग की थी, किसने की थी, सरला देवी चौधरानी ने। सरला देवी चौधरानी कहती हैं कि बिलीव मैन वर्किंग फॉर वुमेन अपलिफ्टमेंट अंडर, कौन होता है, शेड ऑफ मनु। ऑब्जेक्टिव क्या था इस महामंडल का, कि पर्दा सिस्टम को हटाना है, एजुकेशन ऑफ वुमेन करना है इम्प्रूवमेंट इन सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ वुमेन। सेकेंड इज लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस, भारत महिला परिषद, रमाबाई रमाडे ने की थी 1904 बॉम्बे में, एज इट इज ईयर लोकेशन एंड किसने की थी पूछ लिया जाता है। आर्य महिला समाज की थी किसने, बाय पंडिता रमाबाई सरस्वती, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उन्होंने इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन ऑफ वुमेन के बारे में बात की थी, और उन्होंने एक क्वीन जो बैक्टीरिया थी उनसे भी मिली थी, और उसका रिजल्ट क्या रहा था कि मेडिकल एजुकेशन फॉर वुमेन इन लेडी डिफरेंट ओपन हुआ था, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इन इंडिया 1925 में एक नेशनल ब्रांच हुई थी ओपन, नेशनल ब्रांच ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन की, और इनकी मेंबर्स कौन थी, देखिए मैरी बाई टाटा और कॉर्नेलिया सरबजी कौन थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंडियाज फर्स्ट लेडी बैरिस्टर थी ये। ताराबाई प्रेमचंद एंड साफी तायब जी, ये कुछ मेंबर्स थे इस काउंसिल के। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस 1927 में हुई थी, ऑर्गेनाइज फर्स्ट कॉन्फ्रेंस फर्गूसन कॉलेज पुणे में। अभी ये कुछ पॉइंट्स लिए हैं मैंने स्पेक्ट्रम से ही, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के टॉपिक से, और ये आपको एग्ज़ाम में ऑप्शंस को चूज़ करने में, एलिमिनेट करने में हेल्प देंगे, और इसमें से क्वेश्चंस आ भी चुके हैं ऑलरेडी यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस में। देखिए जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे वो कौन थे, प्रिंसिपल थे संस्कृत कॉलेज कैलकाटा के, ये ऑलरेडी यूपीएससी में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। डी के कार्वे कौन थे, सेक्रेटरी ऑफ विडो रीमैरिज एसोसिएशन। जे बैथुने कौन थे, प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन कैलकाटा इन 1849। अब ये देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है। सरोजिनी नायडू ने कब किया था आईएनसी को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रोसाइड, 1925 में किया था, और वो गवर्नर कब बनी थी यूपी की, 1947 से 1949 में। कॉर्नेलिया सरबजी इंडियाज फर्स्ट लेडी बैरिस्टर थी। हेनरी विवियन डेरोजी टॉट, इन्होंने पढ़ाया था हिंदू कॉलेज में 1826 से लेके 1831 तक, और ही वॉज द फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया, एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आता है। बाल शास्त्री जाम्बेकर की बात करें तो ही वॉज द फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ हिंदी एट एल्फिंस्टन कॉलेज, और ये कौन थे, डायरेक्टर ऑफ कोलैबो ऑब्जर्वेटरी भी थे, और इन्हें फाउंड की थी बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी, और इन्होंने स्टार्ट किया था दिग्दर्शन जो कि एक साइंस सब्जेक्ट रिलेटेड थी, और दर्पण एक मैगजीन टाइप था टू अवेक पीपल।
गोपाल हरि देशमुख की बात करें तो इनकी पोस्ट ऑफ जज पे थे अंडर ब्रिटिश राज। गोपाल गणेश अगरकर प्रिंसिपल थे फर्गुसन कॉलेज पुणे के, और इन्होंने सुधारक जो एक न्यूज़पेपर था उसको एडिट किया था। रामकृष्ण वाइफ शारदामणि मुखर्जी शारदा देवी, इन्हें कहा गया था होली मदर कहा गया था। स्वामी ब्रजानंद को क्या क्या था दयानंद टीचर ऑफ वेदांता इन मथुरा। और अब ये देखिए एस एन बैनर्जी ने क्या, एस एन बैनर्जी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी को हेनरी विवियन को क्या बोला था, पियनर ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑफ बंगाल। किसने बोला था किसको, एस एन बैनर्जी ने हेनरी विवियन को बोला था। ठीक है, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, अच्छे से करेंगे हम। देखिए 1815 में आत्मीय सभा हुई थी, कहाँ पे हुई थी, कैलकाटा में फॉर्म, और इसके फाउंडर कौन थे, राम मोहन राय थे। इसका मेनली ऑब्जेक्टिव क्या था, मोनोथिज्म ऑफ वेदास, यूनिटेरियनिज्म ऑफ क्रिश्चियनिटी, अटैकिंग पॉलीथिज्म ऑफ हिंदूज एंड ट्राइनेट्रियनिज्म ऑफ क्रिश्चियनिटी, टू प्यूरिफाई हिंदुज्म, डिनाउंस एंड रिजेक्ट कर्मा और सोल। हालांकि बोला गया है कि कर्मा और सोल पे इनका कोई डेफिनेट स्टैंड नहीं था, इन्होंने लेफ्ट कर दिया था वो इंडिविजुअल पे। और ही इन्होंने क्या किया था, डिनाउंस एंड रिजेक्ट कास्ट सिस्टम, इनकारनेशंस, आइडियल वर्शिप्स और पॉलीथिज्म। इन्फ्लुएंस नॉट गो मच आउट ऑफ कैलकाटा। ठीक है, 1828 ब्रह्मो समाज बना था, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस नॉट गो आउट ऑफ मच ऑफ कैलकाटा। 1829 में धर्म सभा बनी थी, इसके फाउंडर कौन थे, राधाकांत देव थे। 1839 में तत्वा बोधनी सभा बनी थी, जिसके फाउंडर थे देवेंद्र नाथ टैगोर। इन्होंने क्या किया था, प्रोपेगेशन ऑफ राम मोहन रॉय आइडियाज, अपोज क्रिश्चियन मिशनरी फॉर हिंदुज्म क्रिटिसाइज। 1844 में मानव धर्म बनी थी, ये सूरत में बनी थी, उसके फाउंडर थे दुर्गाराम। और अब 1849 में देखिए परमहंसा मंडली बॉम्बे में बनी थी, और इसके फाउंडर कौन थे, दादोबा पांडुराग थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आइडियोलॉजी लिंक की थी मानव धर्म सभा की, बोला था वन गॉड, रियल रिलीजन, लव एंड मोरल कंडक्ट, ब्रेकिंग कास्ट रूल, फूड विद, क्या किया था इन्होंने, कास्ट रूल को ब्रेक किया था, और खाना किसके साथ खाया था, लोअर कास्ट के साथ। 1866 में ब्रह्मो समाज बना था कैलकाटा में, और फाउंडर कौन थे इनके, केशव चंद्र थे। 1867 में प्रार्थना समाज बॉम्बे में स्टैब्लिश हुआ था, बाद में इसे गोविंद रानड़े ने भी ज्वाइन किया था, और कार्बी ने भी ज्वाइन किया था। और इसके फाउंडर कौन थे प्रार्थना समाज की, आत्माराम पंडुराग थे। देखिए परमहंस मंडली के दादोबा पंडुराग थे, लेकिन प्रार्थना समाज जो थे उनके कौन थे फाउंडर, आत्माराम पंडुराग। और किसकी हेल्प के साथ किया था उन्होंने ओपन, केशव चंद्र के लिए। और इन्होंने क्या किया था, कास्ट सिस्टम को इसमें डिनाउंस किया था, वुमेन एजुकेशन को प्रमोट किया था, विडो रीमैरिज को प्रमोट किया था, रेजिंग एज ऑफ मैरिज फॉर मेल एंड फीमेल की इन्होंने यहाँ पे बात कही थी। नेक्स्ट आता है 1875, आर्य समाज कहाँ, बॉम्बे में बना था। लेटर इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया गया था कहाँ पे, लाहौर में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्य समाज। स्वामी विवेकानंद इसके फाउंडर थे। स्वामी विवेकानंद का ओरिजिनल नेम क्या था, मूल शंकर नाम था, इंपॉर्टेंट है एग्जाम में एज इट इज आ जाता है। अच्छा, आर्य समाज ने क्या किया था, इन्होंने फिक्स कर दी थी मिनिमम मैरिजेबल एज 25 ईयर्स मेल्स के लिए और 16 फॉर गर्ल्स। इसमें क्या था, इनका विजन क्या था आर्य समाज का, क्लासलेस और कास्टलेस सोसाइटी होना चाहिए, ये बोला था इन्होंने। और इनका ऑब्जेक्टिव भी देखिए, विजन ऑफ इंडिया इज क्लासलेस एंड कास्टलेस सोसाइटी, यूनाइटेड इंडिया, रिलीजियसली सोशली एंड नेशनली, इंडिया फ्री फ्रॉम फॉरेन रूल, ये ऑब्जेक्टिव था। और ये देखिए वेदा को क्या बोला था, इंडियाज रॉक ऑफ एजेस। और मोक्ष माया ये सबको नहीं माना था, हालांकि नियति कर्म और रिकार्नेशन को माना था, जिसका आत्मीय सभा अपोज करती थी। 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी यूएसए में 1875 में बनी थी, ये इंडिया में 1882 में बनी थी। और किसने बनाई थी, मैडम एच पी ब्लैविट्स्की और एंड कॉल एच एस ओलकॉट ने बनाई थी। 1878 में साधारण ब्रह्मो समाज इस्टेब्लिश हुआ कैलकाटा में। किसने बनाया था ये, आनंद मोहन बोस और शिवानाथ शास्त्री, जो कि कौन थे, फॉलोअर थे केशव चंद्र सन के।
केशव चंद्र सेन के। इन्होंने क्या किया था, रिटायरेटेड किया था ब्रह्मो फेथ इन वन गॉड। नेक्स्ट है 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी पूना में स्टैब्लिश हुई थी। और कौन थे इनके, गोपाल गणेश अगरकर फाउंडर थे। अच्छा, गोपाल गणेश अगरकर ने एडिट किया था केसरी, जो कि जनरल था, किसके द्वारा बना, कौन थे इसके एडिटर, मतलब एडिटर तो ये थे, बट किसने किया था फाउंड, जनरल तिलक ने किया था। ठीक है, केसरी और मराठा दोनों ने, तिलक ने किया था। 1887 में इंडियन नेशनल साइंस कॉन्फ्रेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बॉम्बे में स्टैब्लिश हुई थी। कौन थे फाउंडर, एम जी रनाडे थे। फर्स्ट सेशन इसका मद्रास में हुआ था। और क्या बोला था इन्होंने, इंटरकास्ट मैरिजेस होनी चाहिए, अपोज किया था पोलेगेमी को। और लॉन्च किया था प्लेज मूवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में एज इट इज आता है कि प्लेज मूवमेंट जो था वो किससे रिलेटेड था। तो इसने क्या किया था, इसमें क्या था, इन्होंने प्लेज मूवमेंट में इंस्पायर किया था पीपल को टू टेक प्लेज अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। 1887 में दया समाज बना लाहौर में, और इनके फाउंडर थे शिव नारायण अग्निहोत्री। 1897 में रामकृष्णा मिशन बेलूर में हुआ था। और इसका रामकृष्ण मिशन का, अच्छा वो क्या था, रामकृष्ण जी का नाम क्या था ओरिजिनल, गदाधर चट्टोपाध्याय। और बाद में विवेकानंद इसके फाउंडर बने थे रामकृष्ण मिशन के। और विवेकानंद का नेम क्या था, ओरिजिनल नेम नरेंद्र नाथ दत्त था। और हमने पढ़ा था स्वामी दयानंद सरस्वती का मूलचंद नाम था। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 बॉम्बे। और कौन थे इसके फाउंडर, गोखले और एम जी रनाडे। अच्छा, फर्स्ट प्रेसिडेंट तो इसके गोखले थे सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के, लेकिन सेकंड कौन थे, एग्जाम में आ जाता है गोखले की डेथ के बाद, श्रीनिवास शास्त्री। और इसका मेन एम क्या था, ट्रेन नेशनल मिशनरीज फॉर सर्विस ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। देन है पूना सेवा सदन, 1909 में पूना में इस्टेब्लिश हुई थी। फाउंडर थे कौन थी, मिस रमाबाई रनाडे और मिस्टर जी के देवाधर। 1911 में सोशल सर्विस लीग फाउंड की गई थी बॉम्बे में। और कौन थे इसके फाउंडर, एन एम जोशी थे, नारायण मल्हार जोशी। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, मासेस बेटर एंड रिजनेबल कंडीशन ऑफ लाइफ एंड वर्क फॉर मासेस, एक्टिविटीज, पुलिस कोर्ट अगेंस्ट एजेंट वर्क, लीगल एड एंड एडवाइस टू पुअर और इलिटरेट को लीगल एड एडवाइस देना था। 1914 में सेवा समिति बनी थी इलाहाबाद में। फाउंडर कौन थे, एस एन कुंजरू थे। 1914 में सेवा समिति बॉयज़ स्काउट और एसोसिएशन बनी थी बॉम्बे में। और इसके फाउंडर थे श्री राम बाजपेयी। कुछ लोअर कास्ट और कास्ट मूवमेंट्स हैं और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, सबसे फर्स्ट जो है वो है कौन सी, शोधक समाज बनाया था महाराष्ट्र में, किसने, ज्योतिबा फूले ने। और सत्य शोधक समाज को क्या बोलते हैं, सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ ट्रुथ, 1873 में ये बनी थी। और किस लिए बनी थी, फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ लोअर कास्ट एंड अनटचेबल्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ हायर कास्ट। 1883 में अरविपुरम मूवमेंट केरला में चला था, श्री नारायण गुरु ने चलाया था ये। और 1902 में श्री नारायण धर्म परिपालना योगम मूवमेंट चला था केरल में, श्री नारायण गुरु और पल्पू और कामारन आसन ने चलाया था ये। हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। 1906 में डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी बॉम्बे में इस्टेब्लिश हुई और उसके फाउंडर थे बी आर सिंधे। 1910 में बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज कहाँ हुआ था, सतारा में, मुकुंद राव पाटिल इसके फाउंडर थे। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1915-16 में, वैसे 1916 बोला जाता है, जस्टिस मूवमेंट हुआ था मद्रास में। और कौन कौन थे इसमें लीडर, सी एन मोदुलाराय थे, टी एम नायर थे और पी त्यागराजा और छिट्टी थे। किस लिए हुआ था, टू प्रमोट एजुकेशनल सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एडवांसमेंट ऑफ ऑल कम्युनिटीज इन साउथ इंडिया अदर देन ब्राह्मण्स, बेसिकली ब्राह्मण्स के अगेंस्ट था ये। 1929 में डिप्रेस क्लास वेलफेयर इंस्टीट्यूट बना था, बहिष्कृत हितकर्णी सभा बॉम्बे में बी आर अम्बेडकर ने बनाई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ईयर, किसने बनाई थी, क्या बनाया था। 1925 में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट मद्रास में हुआ था, देखिए जस्टिस मूवमेंट हुआ था, फिर सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट हुआ था। और इसके फाउंडर कौन थे, ई वी रामास्वामी नायकर, इन्हें हम पेरियार भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। डिमांडेड इक्वल राइट फॉर बैकवर्ड कास्ट विद फोकस ऑन राइट्स ऑफ वीमेन।
बेसिकली सेल्फ रिस्पेक्ट बोला गया था कि सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए जो बैकवर्ड कास्ट है उन्हें। 1932 में हरिजन सेवक संघ हुआ था इस्टेब्लिश, कहाँ, पुणे में। और किसने किया था? गांधी जी ने किया था। और ये भी किस लिए था? फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ लोअर कास्ट। नेक्स्ट मूवमेंट इंस्टीट्यूशन है वो दारुल उलूम है। प्लेस ये देखिए प्लेस कहाँ था? ये देवबंद था। और फाउंडर कौन थे? मौलाना हुसैन अहमद थे। नेक्स्ट है नदवातुल उलमा मूवमेंट, कहाँ पे? लखनऊ में हुआ था। इसके फाउंडर थे मौलाना सिबली और नुमानी। अही इन कुरान पीपल ऑफ कुरान पंजाब में हुआ था ये। मौलवी अब्दुल्ला चक्रवाली इसके फाउंडर थे। अहमदिया इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ पे था अहमदिया मूवमेंट? पंजाब में। गुलाम अहमद इसके फाउंडर थे। मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस अलीगढ़ में हुई थी। सर सैयद अहमद खान इसके फाउंडर थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रहनुमाई मजदायसना सभा, कुछ जो एजुकेटेड पारसीज थे उन्होंने ये बनाई थी और 1851 में बॉम्बे में बनी थी। और इसके देखिए कौन कौन थे फाउंडर और मेंबर। नावरोजी फोरेंजी, दादा भाई नौरोजी, एस बंगाली और के.एन. कामा फॉर द रीजनरेशन ऑफ सोशल कंडीशन ऑफ पारसीज एंड रिस्टोरेशन ऑफ जोरिस्ट्रियन रिलीजन ऑफ इट्स प्रिस्टाइन प्योरिटी। नेक्स्ट है राहिस्तु नुमई मजदायसन सभा बॉम्बे। अहमद खान और एम एस मिनोचर इसके फाउंडर थे। निरंकारी मूवमेंट पंजाब में चला था 1840 में। दयाल दास इसके फाउंडर थे। सिंह सभा अमृतसर में हुई थी। इसके फाउंडर थे सांधावाली और ज्ञान सिंह। सिंह सभा लाहौर में भी हुआ था और इसके फाउंडर थे गुरमुख सिंह और दित्य सिंह। अकाली दल फाउंड हुआ था अमृतसर में 1920 में और इसके फाउंडर थे सरमुख सिंह चाल। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि आईएनसी के फॉर्मेशन से पहले बनी थी और 1857 से पहले बनी थी। वो ऑर्गेनाइजेशन है, इंपॉर्टेंट है। देखिए 1836 में बंगा भाषा प्रक्षिका सभा फाउंडर थे राजा राम और उनके एसोसिएट। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, राजा राम जो थे प्योनर थे। ठीक है, फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो कौन सी थी? बंगा भाषा प्रकाशिका सभा। 1837 में लैंड होल्डर और जमींदारी एसोसिएशन बनी कलकत्ता में और इसके फाउंडर थे DNT, प्रसन्न कुमार टैगोर, राधाकांत देव, रामा कमल सेन और भवानी चरण मित्रा। ये क्या था? इसका इम्पैक्ट क्या है? फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बंगाल विद डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया थी और ये कौन सी थी? फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बंगाल विद डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट। 1839 में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनी लंदन में और इसके फाउंडर थे BM एडम्स जो कि कौन थे? फ्रेंड थे राजा राम के। 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनी और ये एफर्ट है जॉर्ज थॉमसन, DNT और चंद्र मोहन चटर्जी और परमानंद मित्रा के। इसको और इस वाली ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज करके ये वाली ऑर्गेनाइजेशन बनी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता में। DNT और राधाकांत देव इसके फाउंडर थे। 1852 में मद्रास नेटिव एसोसिएशन बनी जो कि CY मुदलियार और JTO पिल्ले इसके फाउंडर थे। 1852 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन बनी जिसके फाउंडर थे जगन्नाथ शंकर सेठ। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनी जिसके फाउंडर थे दादा भाई नारोजी और 1870 में पूना सार्वजनिक सभा बनी जिसका फाउंडर थे SS चिपलुंकर, GV जोशी और MG रनाडे। 1872 में इंडियन सोसाइटी बनी लंदन में जिसके फाउंडर थे आनंद मोहन बोस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1875 में इंडियन लीग कलकत्ता में बनी जिसके फाउंडर थे शिशिर कुमार घोष, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1876 में इंडियन एसोसिएशन बनी कलकत्ता में FN बनर्जी और आनंद मोहन बोस। देखिए यही हमने पढ़ा था INC इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन में कि ये उसके बहुत इंपॉर्टेंट आर्किटेक्ट थे INC के, लेकिन उन्होंने फर्स्ट सेशन जो था वो नहीं कर पाए थे ये अटेंड। क्यों? क्योंकि इस वाली इंडियन एसोसिएशन का भी सेशन था उस टाइम, कॉन्फ्रेंस थी, इसलिए ये दोनों अटेंड नहीं कर पाए थे फर्स्ट INC का सेशन जो कि हुआ था हमारा 1885 में। 1883 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी। 1884 में मद्रास महाजन सभा बनी थी जिसके फाउंडर थे P रंगैया नायडू, V राघवाचार्य, आनंद चार्लू और GS अय्यर। 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनी थी जिसके फाउंडर थे फिरोज शाह मेहता, KT तेलियांग और बदरुद्दीन तैयब जी। तो देखिए ये सारी हमारी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह सारी हो गई और अब हम पढ़ेंगे
अब पढ़ेंगे हम आगे कि जो भी मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट फेज था, और अब हम जो है लाइन से फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ेंगे। अब हमारा कोई भी ऐसा सीरीज में या टेबल हमें कुछ ऐसा नहीं करना है, हमें जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन करनी थी, एजुकेशनल डेवलपमेंट, प्रेस डेवलपमेंट और आईएनसी सेशन, गवर्नर जनरल और वायस रॉयस, जो भी एक्ट्स थे, इंडिपेंडेंस, सारे हम कर चुके हैं। और अब हमारा ज़्यादा लेंथी नहीं रह गया, मोस्टली हम आधी मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर चुके हैं। और अभी हम कुछ 5 से 6 वीडियो में बाकी भी कवर कर लेंगे। आप अच्छे से ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि देखिए आपको लग सकता है कि मैंने तो नोट से पढ़ा है कोई, लेकिन नहीं, क्योंकि मैं बीच-बीच में आपको बता रही हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और कौन से एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आया है, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है? अच्छे से पढ़िए और आई होप आप बहुत जल्दी एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।